हेलो। हम लोग अभी 11th क्लास लेक्चर नंबर फर्स्ट चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर। व्हाट इज वर्क डन? Whenever force act on the body and body moves in direction of applied force। आप अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो और बॉडी अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में मूव करता है, दैट लाइक्स ए बॉडी। इस गॉडी के ऊपर हमने फोर्स लगाया और ये गॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है, तो वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज दैट इज वर्क डन डिपेंड ऑन फोर्स applied force and displacement in direction of applied force, displacement in direction of applied force. Now, work done is the scalar quantity. Force and displacement both are वेक्टर क्वांटिटी, बट इस दोनों का प्रोडक्ट जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है वर्क डन, वो स्केलर क्वांटिटी है। तो यह वर्क डन क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन लेस होगा। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन कैसे फाइंड करोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन होता है, magnitude of work done is equal to the product of force and displacement in direction of force. Force and displacement in direction of force. Now work done is equal to force into displacement of direction of force. अगर हम बात करें, force is vector quantity, displacement is also vector quantity, बट इस दोनों का प्रोडक्ट एक न्यू क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी वर्क डन, so that डॉट प्रोडक्ट रूल इज अप्लाइड। यहाँ पर हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? डॉट प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। अब इसका हम लोग ग्राफिकल मीनिंग्स देखते हैं। ग्राफिकल मीनिंग्स क्या है? सपोज दैट कि एक बॉडी है, द बॉडी ऑफ मास एम मूविंग थ्रू द अप्लाइड फोर्स एट एन एंगल थीटा। ये गॉडी है, दैट इज ए गॉडी। ये गॉडी इस फोर्स के कारण मूव कर रहा है, बट एंगल थीटा पर अप्लाई हो रहा है। जो फोर्स थीटा पर अप्लाई हो रहा है, तो गॉडी का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है। फोर्स हमने लगाया है सम एंगल्स के ऊपर, हॉरिजेंटल के साथ सम एंगल्स बना रहा है। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एफ कॉस थीटा और एक होगा एफ साइन थीटा। Applied force is divided in two parts. One is f sin theta and other is f cos theta. यहाँ f sin theta is perpendicular to the displacement. जो हमारा displacement है उसके perpendicular में f sin theta लग रहा है, and it is not responsible for work done. Now it is responsible for work done. It is responsible for work done and फोर्स जो अप्लाइड हो रहा है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, वो एफ कॉस थीटा है। तो यहाँ जो वर्क डन निकलेगा, दैट वर्क डन इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। दिस इज द वर्क डन। ये मीनिंग्स है कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स कितना है या फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट आपको निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं पॉइंट्स जो है। नाउ यहाँ हमने वर्क डन इक्वल टू लिखा एफ एस कॉस थीटा, एंड इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एफ डॉट एस। दोनों का डॉट प्रोडक्ट रूल हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं स्केलर वेक्टर के कंडीशन में। नाउ वर्क डन मे बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन मे बी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? मान लो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री, मतलब इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स भी अप्लाइड होगा तो वर्क डन
जीरो, वर्क डन जीरो होगा, सॉरी एंगल्स जीरो होगा, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा एंड कॉस जीरो का वैल्यू कितना हो जाता है 1 होता है, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, डब्ल्यू एफ एस होगा। एंड इन दिस केस वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स इज मैक्सिमम, ये जो आपने फोर्स अप्लाई किया है तो इस फोर्स के लिए यह वर्क डन मैक्सिमम काउंट होगा। नाउ सेकेंड हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री, आप ऐसे सोच के देखो कि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। मान लो ये बॉडी जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन इसका इस बॉडी के ऊपर फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस 180 और कॉस 180 की वैल्यू -1 होता है, तो वर्क डन इक्वल टू माइनस एफ एस होगा। इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो निगेटिव होगा। इन दिस केस वर्क डन बाय फोर्स इज निगेटिव, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्या, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। नाउ वर्क डन बाय, हाँ यहाँ लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है मैंने, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज निगेटिव। अगर हमें वर्क डन कभी भी निकालना है ना फ्रिक्शन फोर्स के कारण, तो वो निगेटिव ही काउंट होगा, क्लियर है, याद रखिएगा। नाउ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जो अप्लाइड फोर्स है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है, अगर उन दोनों के बीच का एंगल 190 डिग्री हो जाए, या हम ऐसा कर सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन बाय दिस cos 90 एंड cos 90 का वैल्यू 0, तो वर्क डन 0। हियर नो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स के कारण कोई भी वर्क डन नहीं होगा, अप्लाइड फोर्स के कारण कोई भी वर्क डन नहीं होगा। दैट इज ए बेस्ट एग्जाम्पल इन केस ऑफ द कूली। अगर आप किसी कूली को हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर बोलो कि वो आपका लैगेज को मूव करे, दैट इज ए लैगेज, वो लैगेज रखा हुआ है, अब वो लैगेज को बेचारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले गया, बट कुली फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा है, नॉर्मल लगा रहा होगा, कुली ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, कुली ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, तो कुली के द्वारा लगने वाला फोर्स नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट का बीच का एंगल 90 डिग्री है, और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 90 डिग्री है, तो वर्क डन बाय द कूली इज 0, फोर्स बाय कूली इज ऑन द लैगेज perpendicularly upward, displacement in horizontal, then work done by the coolie is 0, work done by the coolie on the luggage is 0। मतलब उस कूली ने उस लैगेज के ऊपर कोई वर्क डन नहीं किया है जब वो हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रहा है तो। लेकिन अगर वही सेम वही कूली अगर उस लैगेज को सम हाइट के ऊपर ले जाता है, जैसे वो स्टेयर को चढ़ता है, लिफ्ट में मूव करता है, तो उस कंडीशन में वर्क डन बाय कूली काउंट हो जाएगा, वर्क डन बाय कूली 0 नहीं होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, अगर वो सेम कूली सीढ़ियों पर चढ़ता होगा, ऊपर के फ्लोर पर आता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, ये हाइट के बराबर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो वहाँ वर्क डन हमारा क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू नॉर्मल इनटू हाइट हो जाएगा, वहाँ वर्क डन 0 नहीं होगा। नाउ सेकेंड केसेस है, अब यहाँ पर हम कुछ यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, यूनिट और डायमेंशन फैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, तो ये जो यूनिट निकला वो जूल कहलाता है। अगर डायमेंशन फार्मूला देखें तो ml टू द पावर 2 t टू द पावर -1 होगा, क्लियर। नाउ द SI यूनिट ऑफ
work done is joule. SI unit of work done is joule. CGS unit 1 Newton meter is equal to 10 to the power 5 time is equal to 100 centimeter. That is a displacement and that is force. And 1 Newton meter is equal to 10 to the power 7 erg, or 1 joule is equal to 10 to the power 7 erg. Clear? Now इलेक्ट्रॉन एक अनदर यूनिट है वर्क डन का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एन इलेक्ट्रॉन चार्ज मूव बिटवीन वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी, दैट वर्क डन इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दैट इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज. अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम. तो इस चार्ज को यहाँ पुट कर दोगे, वर्क डन हमें निकल जाएगा. वर्क डन इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 19 कूलम इंटू 1 वोल्ट. नाउ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 19 जूल. दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट यूनिट. ये हमेशा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के केसेस में. और कैलोरीज क्या होता है? कैलोरीज इज अनदर यूनिट एंड 4.186 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी. नाउ 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6. That is equal to that amount of energy, means जो 1 किलोवाट आवर होता है इसी को कॉमर्शियल यूनिट भी कहा जाता है. कॉमर्शियल यूनिट भी कहा जाता है. आपके घरों में जो बिल आता है, इलेक्ट्रिक बिल आता है, उस इलेक्ट्रिक बिल का जो यूनिट मेजर करते हैं, 1 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 100 यूनिट, दैट इज called 1 किलोवाट आवर. दैट मीन्स कि 1 आवर में 1000 वाट का बल्ब ने कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम किया है, कितना वर्क डन किया है. दैट इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर. ठीक है. हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग ऑफ माय वीडियो. एंड नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एनर्जी के बारे में पढ़ाया जाएगा, टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ाया जाएगा, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स पढ़ाया जाएगा. नाउ आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आने वाले वीडियो को देखिएगा अच्छे से. थैंक यू वेरी मच.